रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आप अगर कराची में हैं और अगर आप कराची में नहीं भी हैं तो एक और समंदरी तूफान बिपरजॉय, इस दफ़ा नाम उसका बिपरजॉय है। और अगर हम माजी में देखते हैं तो हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई समंदरी तूफान कराची को एक अलार्मिस्ट पोजीशन से, एक सिचुएशन से गुजारता हुआ। लेकिन अगर आप देखें, चाहे गुलाब हो, नीलोफर हो, इससे पहले आने वाले तूफान, एक मरतबा फिर बिपरजॉय जो कि एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा था, कराची के साहिल भी उसमें इंक्लूड हो रहा था। अगर हम भारत में देखते हैं, तबाही मचाता हुआ ये तूफान जैसे ही कराची की तरफ बढ़ रहा है, जिस वक्त आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, यकीनन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने खैर की होगी और सिचुएशन कंट्रोल में होगी इंशाल्लाह ताला। ये बिपरजॉय एक मरतबा फिर कराची को ललकारता हुआ साहिल की तरफ आ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज प्रोग्राम का, अगर मैं बिपरजॉय के हवाले से प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैं आगाज जो है वो सरकार दरगाह हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से क्यों कर रही हूँ। भाई बात यह है कि प्रोग्राम तो हम दरअसल इस हवाले से कर रहे हैं कि इसके लिए क्या इंतजामात किए गए। अगर ये तूफान, क्योंकि ये पहला और आखिरी तूफान नहीं है, इसके बाद भी कई तूफान आ सकते हैं, तो उस वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, कौन कौन सी आपको बातों का ख्याल रखना है, प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमेशा दफ़ा 144 लगती है ऐसे हालात में या किसी भी हालात में, खासतौर पे समुद्री तूफान के लिहाज से, अगर कभी एक दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है, कराची के लोग उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई देखिए, मैं जानती हूँ कि आपका बिलीव है और आप जैसे कि जानते हैं कि बाकायदा तौर पे बहुत सारे चैनल्स ने इस हवाले से अपने पैकेजेस दिए हैं और बरमला लोग कहते हैं और बड़े सीना कहते हैं कि चौड़ा करके कहते हैं कि तूफान की इतनी हिम्मत नहीं है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के होते हुए वो कराची को हिट कर दे। कराची टेक्निकली, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एक ऐसी जो है हदूद दरबे और उसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर खुदा ना खास्ता तूफान जो इससे पहले भी माजी में आते रहे हैं, अगर आ जाए तो कराची पूरा डूब सकता है। लेकिन कभी अल्लाह ताला ने हमें खुदा ना खास्ता इस हवाले से, कभी अल्लाह ताला ने हम कराची वालों को परेशान नहीं होने दिया। तो बहुत से लोगों का ये बिलीव है। अब बिलीव है, इसके ऊपर आप भी बिलीव कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इस पे बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक परसेप्शन है लोगों का इनके ऊपर, यानी कि साईं हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मज़ार से हम, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर आके बाकायदा, मैंने देखा है कि यहाँ पर आके लोग जो है वो बाकायदा इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं एक मरतबा फिर से। तो ये एक अपने मित की बात है, अपने अकीदे की बात है, ये तो एक अलग जगह पे। लेकिन हम बात ये करने के लिए आए हैं कि एक ख़तरनाक तूफ़ान तो बहरहाल उसकी एक पेशन गोई भी थी और इसके हवाले से ये भी कि इसके नतीजे में कराची में होने वाली बहुत सारी जो मिकदार की जो बारिश है, जिसे हैवी रेनफॉल कहा जाता है, वो भी एक्सपेक्टेड है। मछेरों को, माहीगीरों को समंदर से हटा लिया गया है, उनको कहा गया है, और पूरी जो है तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को नकल मकानी करवाई गई है साहिली पट्टी के ऊपर, जैसे कि ओमारा और इसके इर्द गिर्द के जो बदीन का साहिल है, ये इसमें तो मजमूई तौर पे 30 से 40 के हज़ार के दरमियान में जो है लोगों को नकल मकानी करवा दी गई है, ताकि इसलिए कराची में फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर बिपरजॉय या किसी भी समंदरी तूफ़ान की वजह से कोई हलाकत या कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि भाई जब माहीगीरों को हटा दिया जाता है वहाँ से, तो फिर उनका गुजर बसर, जो कि वो डेली वेजेस पे एक तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि अगर वो मछली नहीं पकड़ेंगे, बेचेंगे नहीं, तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, उनके लिए क्या होगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उसका जो एक पॉइंट है वो ये है कि दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है, लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे और बिल्कुल नहीं ले रहे। आज भी अगर हम देखते हैं कि कल 2 दिन से लेकर अब तक जो है वो कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लोग पामाल कर रहे हैं। कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। दफा 144 का नफाज अगर किया गया है तो आपको उसकी पासदारी करनी है, आप क्यों नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। साथ में देखेंगे कि चूंकि इस वक्त भी बारिशें एक्सपेक्टेड है और आने वाले दिनों में भी बारिशें एक्सपेक्टेड है, तो क्या नाले वगैरह इस हवाले से साफ किए गए हैं या नहीं किए गए, किस तरीके से चल रहे हैं, ये हम सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम बिपरजॉय के हवाले से। हम लोग अपना खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी से सबसे पहले हम आगाज ले रहे हैं, जरा लोगों से पता करते हैं कि भाई दफा 144 ऐसी कौन सी नाफिज हो गई है कि जिसको आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे और अभी भी आप समंदर का रुख कर रहे हैं।
कुछ दिन की बात है, खुल जाएगा समंदर, आपका समंदर है, आप ही के लिए बना हुआ है, लेकिन कम से कम जो दफा 144 का नफाज है उसका ख्याल तो करें। क्यों नहीं कर रहे, जरा लोगों से सबसे पहले जानो, जरा थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताएं भाई कि वो समुद्री तूफान का कोई खतरा बताया जा रहा था, बीपर जॉय उसका नाम है, आप बड़े रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, खैरियत? मतलब कोई खौफ नहीं है किसी समुद्री तूफान का? तूफान का ख्याल है बहुत। याद है? हाँ जी। तो कोई समंदर पे जाने का प्रोग्राम है? दफा 144 ऐसी नाफिज हुई है? नहीं जाएंगे हम। नहीं जाओगे, शाबाश। अच्छा ये बताएं कि आप हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी पे आई हुई हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो तूफान वगैरह ना, समुद्री तूफान, ये कराची को नहीं कोई नुकसान पहुंचा सकते इस वजह से, क्योंकि सरकार बैठी हुई है यहाँ पे, उनका मजार है। आप मानते हैं इस बात को? जी, इस बात को मानते हैं। चले जनाब, ये तो एक एक्स्ट्रा एक सवाल है, क्योंकि ये तो फिर अकीदत की एक बात होती है, लेकिन हम आपको उन लोगों से मिलवाना चाह रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं कि हम समंदर का रुख नहीं करेंगे, हम भी जरा जा रहे हैं दूसरे प्रोग्राम के सेगमेंट के, जरा हमारे तो मजबूरी है, हमें रिपोर्ट करना है। ये साहब इंशाल्लाह ताला हमें वहीं पे मिलेंगे। अच्छा ये याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप जरा थोड़े से अनएक्सपेक्टेड आपको हालात, मौसमी तग़य्युरात से गुजरना पड़ सकता है, इसके लिए आप पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। पिछले साल आपने देखा था बारिशों के जो हालात थे, अब तकरीबन वही दिन आने वाले हैं, मानसून के दिन शुरू होने वाले हैं कुछ अरसे के बाद, और अभी भी जिस वक्त ये बीपर जॉय इस वक्त कराची को चूँकि जाहिर है कि उसके असरात तो होंगे, वो नुकसान ना पहुँचाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से ये है ज़रूर है, इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि ईद भी आने वाली है। अब ऐसे में अगर पिछले साल की तरह बारिश होती, पिछले साल बीमारियों का बहुत ज़्यादा खदशा बढ़ गया था इस वजह से, सिर्फ इस वजह से नहीं कि इंसानों को जो कुर्बानी के दिनों में जो लगती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इस टाइप की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि स्किन की या फिर एलर्जीज़ वगैरह जो थी वो तो हो ही रही थी, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपर्पज़ आप इसको कह सकते हैं कि वो उसके जो नताइज थे वो निकलते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ये याद रखिएगा, पिछले साल तूफानी जो उसके तग़य्युरात होते हैं, उसके असरात होते हैं, वो मुख्तलिफ मल्टीपल किस्म के होते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि फिर आपका जो मौसम होगा, अनएक्सपेक्टेड बारिश होगी, बारिश की वजह से कुर्बानी के दिन भी है, तो आपको मजीद थोड़ी सी एहतियात करनी होगी और अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लें। भाई अब मौसम कुछ इसी किस्म के होंगे, अब वो वाले फिक्स मौसम नहीं होंगे जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे थे। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसने बहुत बुरा असर डाला है, बहुत ही इसका जो इम्पैक्ट है अब हमें भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। खैर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई वो कोई समुद्री तूफान बीपर जॉय आया हुआ है, आपको खौफ नहीं है उसका? खौफ तो है, क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन आपके चेहरे पे इस वक्त बिल्कुल खौफ नजर नहीं आ रहा, क्यों? बस वैसे हैं, घूम रहे हैं, अभी उधर तो नहीं जा रहे ना, अब्दुल्ला शाह गाजी का दरबार है, यहाँ पर नहीं आ सकता है, वो तो समुद्र में है ना, इधर तो नहीं है। अच्छा, समुद्र तो दूर है ना। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी जा रहे हैं समंदर पे ना, उनको पता भी है कि पाबंदी लगी हुई है, दफा 144 का नफाज है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो वो उसको मान ही नहीं रहे? उनको एहतियात करनी चाहिए ना, उनको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, इस वजह से वो घूम रहे हैं। अगर ज़िंदगी प्यारी हो तो कभी भी ना जाए। ये तो अभी अब्दुल्ला शाह गाजी का दरबार है, यहाँ तो अल्लाह खैर कर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और देखिए आपकी अकीदत और चीज़ होती है, लेकिन आपका प्रिकॉशन और चीज़ होती है। अगर आपको किसी काम से रोकने के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है, तो चाहे वो सिर्फ समंदरी हदूद में नहीं, बल्कि इस तूफान की वजह से नहीं, बल्कि इस हवाले से भी कि अगर किसी वैसे भी अगर कोई ऐसे हालात हो जाते हैं किसी भी हवाले से, अगर दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है तो खुदा के लिए उसको चैलेंज मत किया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई वो समंदरी तूफान बीपर जॉय उसने भारत में तो बड़ी तबाही फैलाई है, यहाँ पे अल्लाह ताला का बड़ा करम है, लेकिन क्या कहेंगे कि समंदर पे इस वक्त जाना सही है या नहीं है? नहीं है सही, हमारे को तो नहीं, अच्छा नहीं, हमारे को लगता है उधर कोई भी हादसा हो जाता है, इसकी वजह से हमारे को सही नहीं। और वो जो लोग जा रहे हैं, दफ़ा 144 का नफाज है, फिर भी वहाँ पे जा रहे हैं, उनको क्या कहोगे? हम तो ऐसे ही कहेंगे, उसको मना करें, हमको मना करें। हाँ ठीक है, तो जनाब लोग कह तो रहे हैं, जो यहाँ पर हैं वो कह तो रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, समंदर पे तो फिलहाल हम नहीं जा रहे, लेकिन बाखुदा इनमें से बहुत से लोगों को अभी हमने समंदर पे जाते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कराची में ही या कराची से बाहर से आए? जी कराची से बाहर से आए हैं, पंजाब से आए हैं। और थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि बहुत मुकद्दस जगह है ये भी, और इसके अलावा जो मुकद्दस जगह थे, मशहद मुकद्दस हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े से आ रहे हैं। ओह तो सर सलाम है आपको। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप आए कराची से बाहर से हैं, लेकिन कराची में इस वक्त जो है वो बीपर जॉय नाम का एक
समंदरी तूफान जो है, जो भारत में तबाही फैलाता हुआ आया है, लेकिन कराची में उसका कुछ जो है ना, मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा खौफज़दा हो नहीं रहे उस तरीके से। तो आपको कोई खौफ है? क्योंकि हम कराची वाले शायद हो गए होंगे ज़रा थोड़े से पक्के साहब के। तो दो चीज़ों पर यकीन रखता हूँ, एक तो अल्लाह का फजल और करम होना चाहिए, रहमत होनी चाहिए, और दूसरे जो गवर्नमेंट की हदायत हैं जो मीडिया में आ रही हैं उस पर मुकम्मल तौर पे हमें उनके साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। मसलन उस जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ जहाँ उन्होंने मना किया है, ममनुआ इलाका है, जहाँ पर एक दफ़ा 144 का नफाज किया। वहाँ नहीं, मुकद्दर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वो हमारी बेहतरी के लिए किया। अब बदकिस्मती है हमारी कि अगर हम उस पर अमल ना करें तो हम खुद नुकसान के जिम्मेदार हैं। अच्छा, अमूमन लोग कराची में समंदर देखने के लिए आते हैं। आप कराची से बाहर से आए हैं, गालिबन आप फैसलाबाद से आए हैं, तो मुझे आप ये बताइएगा कि सर पछतावा तो नहीं हो रहा कि मैं इन दिनों में आया हूँ जिन दिनों में बीपर जो आया हुआ है और समंदर पे अब जाने पर पाबंदी है, तो थोड़ा सा पछतावा तो नहीं हो रहा, थोड़ा दिल तो नहीं कर? सवाल किया आपने, ख्वाहिश थी कि हम यहाँ भी आएँ वहाँ भी जाएँ, लेकिन अब जो हालात ऐसे हैं, जब हमें पता लग चुका है तो अब हम अवॉइड करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा, अच्छे दिनों में अच्छे हालात में यहाँ आएंगे और फिर समुंदर की भी सैर करेंगे और इस मुकद्दस जगह पे भी आएंगे। सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपकी अकीदत अपनी जगह पे, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, आपकी अकीदत यहाँ की अपनी जगह पर, लेकिन आपने जो सिविक सेंस है, यानी वो जो एक शहरी सूझबूझ होती है, आपने उसका भी बहुत ज्यादा लिहाज किया है और आपने कहा है कि बावजूद इसके, देखिए इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है, हम कराची में रहते हैं और समंदर हमें पता है कि हमारा ये फैसलाबाद से आई हैं, और जब कोई आता है कराची, उसके लिए सबसे पहला जो उसकी जो सबसे पहली ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि सबसे पहले तो समंदर पे जाया जाए, क्योंकि और तो कोई है नहीं, समंदर कराची में ही है। लेकिन ये देखें कि ये आए हैं और इत्तेफाक से जिन दिनों में आए हुए हैं उन दिनों में ये समंदरी तूफान बीपर जो आए उसकी बाज़गश्त है, उसकी वजह से दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। तो इन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस देना पड़ रहा है कि मैं आकर चला जाऊंगा, मैं नहीं जा सकूंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, फिर आएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला गैर के साथ जो है वो हम लोग समंदर का विजिट कर लेंगे। लेकिन वो लोग जो कराची के लोग हैं, रत्ती भर जो है लोगों को ज़रा ख़ास तौर पे ख़ास कैटेगरी तो इस किस्म की है कि वो दफ़ा 144 को समझती है कि जैसे उनकी पता नहीं किस हुर्मत के ऊपर हमला हो गया हो, और उसको तो ब्रीच करना वो अपना फ़र्ज समझ रहे होते हैं और बहुत अपने आप को कूल जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं अगर वो दफ़ा 144 की धज्जियां बिखेर के रखते हैं। आप धज्जियां बिखेरते हैं, पुलिस आपको पकड़ती है, आप अंदर जाते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है, फिर आपको, तो इतने बड़े झमेले में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है? कुछ दिन की पाबंदी है, खुल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा मामला। आप दुआ कीजिए महफूज रहते हुए, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खैर के साथ इसका ये सेशन जो है इस समंदरी तूफान का उसको इख्तिताम पजीर करे। अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी, अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी, तो मुझे ये मोहतरमा बैठी हुई नजर आई। मैं लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी कि भाई डर नहीं लग रहा आपको? समंदरी तूफान बीपर जो है उसने तबाही मचा दी है भारत के अंदर, ऐसे ऐसे विजुअल्स आए हैं कि रूह कांप गई, और डर नहीं लग रहा कि अगर ये कराची को हिट कर गया? तो इतने में एक खातून ने मुझसे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। इन खातून ने, इन्होंने कहा बीबी गरीब को डर नहीं लगता, ये डरने वाले चोंचले आप लोगों के हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, गरीब को डर नहीं लगता? नहीं लगता। अच्छा ये बताइए कि हम लोग मुसलमान है, अपना ईमान पे सलामत है, इसलिए। अच्छा, हाँ। दरअसल गरीब को इतनी चक्कियों में पीसा जा चुका है ना कि गरीब जो है ना वो फियरलेस हो गया है, फियरलेस यानी कि खौफ के बगैर। अच्छा ये बताइए कि समंदरी तूफान आपने सुना होगा टीवी वगैरह पे, खबरों वगैरह पे, तो वाकई में आपको इसका कोई खौफ नहीं है कि एक समंदर, मतलब हम समंदर के किनारे पे हैं, आपको पता है समंदर ऊपर है, हम मतलब अगर तूफान आ गया तो पूरा डूब जाएगा? नहीं, जब नसीब नहीं लेगा तो समंदर के, ये तो किनारा, जब समंदर के बीच में भी होगा ना तो अल्लाह जब बचाते तो बच सकते हैं। यानी आपको इतना पुख्ता ईमान है कि अगर आप तो बात कर रही हैं समंदर के किनारे की, अगर समंदर के बीच में भी अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहे तो बचा लेता? हाँ, बड़ी बात की आपने। आप ये बताइएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि ज़ाहिर कि इंतज़ामात किए गए हैं ना इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि भाई समंदरी तूफ़ान का ख़तरा है, ईमान अपनी जगह पे, बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि हम समंदर के लिए समंदर बंद कर रखा है कुछ दिन के लिए, दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, अभी भी कुछ लोग वहाँ पर ज़बरदस्ती जा रहे हैं, सही है ये? बस ये तो लोग का ज़हन है, दिमाग है ना,
तो हम लोग जब लिखा होता है तो ये मौत जब किसी का हाथों में लिखा होता है, किसी का पानी में लिखा होता है, किसी का बिजली में लिखा होता है, किसी का अपना होता है मौत लिखा होता है, कभी वो इसकी डर में वो तो अल्लाह की तरफ से वही आएगा जब अल्लाह ने लिखा है। हाँ, दफ़ा 144 का नफाज किया गया है बहुत सारी जगहों पर और वहाँ पर जो लोग ब्रीच उसको कर रहे हैं इन पाबंदियों को और इसको खातिर में नहीं लेकर आ रहे, समंदरी तूफान भले ही पलट जाए लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो सिविक सेंस है वो दुनिया के लिए फिर मजाक का जरिया बन जाती है कि ये सिविक सेंस है इस कौम के अंदर कि गवर्नमेंट ने और कानून ने दफ़ा 144 का नफाज किया हुआ है। यानी कि दफ़ा 144 क्या होती है, यानी कि एक से ज़ायद लोग जो हैं उनका मजबा इकट्ठा नहीं हो सकता। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ जिस तरीके से हम देखने, अब पता है क्या होता है पूरी दुनिया में ये कोई ख़ास बात नहीं है ऐसी जिसके ऊपर फ़ख्र किया जा सके कि जब भी समंदरी तूफ़ान आता है तो हम लोग एक पोस्ट देखते हैं, वो ये देखते हैं या फिर हम लोगों के बारे में एक मजाक बनाया जाता है, वो ये बनाया जाता है कि जब पूरी दुनिया घरों में दुबक के बैठ जाती है तो हम लोग समंदरी तूफ़ान देखने के लिए समंदर पर चले जाते हैं। देखिए ये पोस्ट की हद तक तो सही है लेकिन खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर रिस्क मत लीजिएगा। आपकी अकीदत, बार बार आपसे कह रही हूँ, आपकी अकीदत, आपका अकीदा अपनी जगह पर, अल्लाह पे तवक्कुल अपनी जगह पर और बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी सिविक सेंस, आपका हुकूमत के साथ ताउन, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसको भी मुकद्दम रखना उतना ही ज़रूरी है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम खुदाफिज करने के लिए हम आए हैं। अब अब्दुल्ला शाह गाजी को सलाम हम पेश कर चुके, अब इनको खुदाफिज कहने का वक्त है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुलाकात होगी ज़रा थोड़े से ऐसे एरिया से जहाँ पर लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं, वो लोग कितना एहतियात कर रहे हैं जानते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, हम लोग ब्रेक के बाद सीवीयू की तरफ आ गए हैं। समंदर मेरे सामने है लेकिन हम प्रिकॉशन का ख्याल रखते हुए, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें आपको रिपोर्ट करना है। आप अगर यहाँ पर आए तो सबसे पहले ये आप जरा देख लीजिए कि आपको जल्दी हरूफ में आपको यहाँ पे एक तलाए आम का बोर्ड नजर आ जाएगा जो कि पाकिस्तान डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से, अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर ये मेंशन है। मुमकिन समंदरी तूफान के खतरे के पेश नजर साहिल समंदर पर दफा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद सीवीयू रोड, अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद किया जा रहा है। लिहाजा सैरो तफरी के लिए आने वाले अफराद सीवीयू आने से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपके ताउन का शुक्रिया बहक में जनाब कमिश्नर कराची की जानिब से ये यहाँ पर आवेजा किया गया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, अच्छे खासे लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं और बिल्कुल भी वो इस मूड में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पर आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि बीबी अगर आप हमें रोकना चाह रही हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? भाई मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं कभी भी वो वाला रिस्क नहीं लूंगी कि जिससे मेरी जान को खतरा हो। चाहे कितना भी जरूरी एक प्रोग्राम हो, हमें प्रिकॉशंस लेने आते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा उनका यहाँ पर आना। इस वक्त यहाँ पर मीडिया को, पुलिस को, जो अब मैं यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गौताखोर यहाँ पर इस वक्त तैनात किए जा चुके हैं। यहाँ पर पुलिस भी चौकस पोजीशन पे मुझे नजर आ रही है और बेचारी पुलिस को सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो आम आवाम की तरफ से हो रही है, क्योंकि आम आवाम बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रहे इसको सीरियस लेते हुए। भाई ठीक है, बिल्कुल आप बिलीव करें कि यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, नहीं आ सकता तूफान, भाई वो नहीं आएगा, अलग बात है, लेकिन आपको तो कम से कम एहतियात करनी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस वक्त जो, अब मैं काफी देर पहले जब इसकी पेशन कोई की गई है कि ये जितनी देर में टकराएगा उससे बहुत पहले मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मौसम के तेवर भी मुझे कुछ अजीब किस्म के नजर आ रहे हैं। मौसम के तेवर इस किस्म के हैं कि नेविगेशन के मुताबिक जो बताया जा रहा है तकरीबन 17 जून तक आपको हैवी रेनफॉल बर्दाश्त करनी पड़ सकती है कराची वालों को। ये एक आफ्टर इफेक्ट है और ये समंदरी तूफान अपने साथ में हैवी रेनफॉल का तोहफा लेकर आता है।
बर्दाश्त कीजिएगा। मुझे मालूम है इस वक्त बहुत सारे लोग अपने कुर्बानी के जानवर लेकर आ चुके हैं और इस वक्त उनकी जिंदगियां और उनकी सेहत बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोगों के लिए परेशान कुन इस वजह से होगी क्योंकि पिछले साल भी हम देखते हैं कि पिछले साल समंदरी तूफान तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत सारे जानवरों का नुकसान हुआ था। फिर एक मरतबा ईद कुर्बा जो है वो करीब है, आपको बहुत एहतियात करनी है अपने जानवरों की भी सेहत की और उनकी ज़िंदगी की और अपनी भी साथ इस वजह से करनी है क्योंकि उनसे आपके साथ भी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो जन्म ले सकते हैं। वह ज़रा थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं बहुत खुशी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं कुछ लोग आते हुए और वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि पुलिस उनको आगे आने से रोके। तो मैं जरा पूछती हूँ उनसे कि भाई ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि आपको समंदर आप ही का है, फिर आपको क्यों आज ही आपको इस तूफान की सूरत में दफा 144 के नफाज के बावजूद आपको आज इसका दर्शन करने। जनाब फाइनली मैं अब समंदर के बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ और अगर मैं आपको दिखाऊं तो समंदर का मिजाज इस वक्त बिफरा हुआ लग रहा है। वाकई जैसे कहते हैं ना कि समंदर बिफर जाना, बिफरा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है आपको। अगर सही तरीके से मेरा कैमरा अगर कैप्चर कर पाए तो यकीन माने कि इस वक्त समंदर का मिजाज बरहम नजर आ रहा है। वाज़ेह रहे कि भारत और पाकिस्तान को खास तौर पे कहा जा रहा था कि इनको सबसे ज्यादा खतरा लाहक है। भारत के लिए वाकई में ये जो बिपरजॉय नाम का तूफान था समंदरी, वाकई में इसने तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार करके दिखाई। इस वक्त गो कि यहाँ पर जो समंदर का मिजाज है बरहम है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही है कि जिसको ये कहा जा सके कि जैसे कि भारत के अंदर तबाही थी वो खुदा ना खास्ता यहाँ पर इसको हम ऑब्जर्व कर पाए, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो समंदर से फिलहाल दूर रहें, जो कि वो नहीं रह पा रहे। अभी भी फैमिलीज आ रही हैं गाय बगाए दूर से जहाँ पे खड़े होकर वो ये देख रही है कि समंदर की लहरें कहाँ तक ऊपर जा रही हैं, कितने फुट तक ऊपर जा रही हैं। पता नहीं उन्होंने कौन सा थीसिस लिखना है इनकी लहरों के ऊपर, लेकिन ये कि अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे बाकी मीडिया, अच्छा ये मीडिया को सिर्फ मुख्तस किया गया है ये वाला पॉइंट ताकि हम आपको सही तरीके से सूरत हाल से आगाह कर सकें। तो ये एक लेवरेज ऐसा है कि इसको अवेल करते हुए हमने इस जो एक प्रिविलेज हमें लोगों को मिला था यहाँ पर कवरेज करने का, उसको हम सिर्फ अवेल कर रहे हैं। अगर ये हमारे लिए भी अदर जो मीडिया पर्सन के लिए भी अगर यहाँ पर दफा 144 का नफाज हो तो हम भी यहाँ पर बिल्कुल ना आए। बहुत सेफ तरीके से, बहुत एहतियात के साथ उन्होंने कहा है कि आप अपनी रिपोर्टिंग करें। इस वक्त जो मौसम के तेवर हैं वो लम्हा बलम्हा बदल रहे हैं और कहा जा रहा है कि 17 जून तक, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, 17 जून तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, यानी कि शदीद बारिशें हो सकती हैं। लेकिन मेरा अल्लाह बादशाह है, अल्लाह चाहे तो इन बारिशों को पलटा सकता है। इन बारिशों को ऐसा हम जिस तरह सोच रहे हैं कि ये तबाहकुन हो सकती हैं या जिस तरह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, मेरा अल्लाह बादशाह है, चाहे तो इन बारिशों को रोक सकता है। लेकिन बहरहाल बूंदाबांदी गाए बगाहे जारी रहेगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। अब अगर मैं आपको इस पूरी सूरत हाल को ऑब्जर्व करके मैं अगर आपको बताऊं तो बार बार जो गोताखोर हैं जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं वो अपनी जान को रिस्क में डालते हुए यहाँ पर फिर भी मौजूद है कि अगर कोई सर फिरा फिर भी अगर समंदर की तरफ निकल जाए इतनी पाबंदियों के बावजूद, तो भी एक गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं कि जो कि उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको खुदा के लिए उनको चैलेंज नहीं करना है। अब हम जरा थोड़ा सा आगे जाते हैं, जरा देखते हैं। आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अगर ये तूफान खुदा ना खास्ता बहुत आगे तक आ गया, ये सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा, ये आगे तक आ गया तो बड़ी लागत के साथ यहाँ पे पार्क तैयार किया जा रहा था जिसके दरख्त अभी मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह बस खैर करे, बड़ी मुश्किल से ये बनाया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि ये निस्तो नाबूद हो जाए। बाकी यहाँ पर जितनी भी मैं देख रही हूँ मीडिया पर्सन से मेरी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि आप अल्लाह से खैर की दुआ मांगे। लेकिन अभी तक हालात अल्लाह का शुक्र है कि बावजूद इसके कि थ्रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो एक खास किस्म की एक जो फिजा होती है आपको बता देती है, वो शायद मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि गलत हो, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन वो उस तरीके से नजर नहीं आया। बाकी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मीडिया से मुझे याद आया हमारी एक बहुत अच्छी एंकर हमारे साथ भी कुछ अर्से तक K21 के साथ मुंसलिक रही और आप उनको दीगर चैनल्स पे भी देखते रहे, रानी सैफुल्लाह, वो यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आई हुई। तो मैंने सोचा कि मेरे से पहले आप आई हुई हैं रानी, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने ऑब्जर्व किया लोग दफा 144 को सीरियस ले रहे हैं? साइमा, मैं 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं यही देख रही हूँ कि लोगों ने दफा 144 को भी मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, एक तो एंट्री हम लोग खबरों में ये पढ़ते आए हैं, प्रोग्राम करते आए हैं कि यहाँ पे सिर्फ लड़के आते हैं, मनचले आते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये देख के हैरान हूँ कि सिर्फ लड़के और मनचले नहीं है,
फैमिलीज और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। खवातीन आ रही हैं और जिद कर रही हैं कि हमें सिर्फ पिक्चर लेने जाने दें, हमें एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए जाने दें, और पुलिस वाले पेट्रोलिंग मुसलसल कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब मैं मेन एंट्रेंस से आ रही थी तो उनसे मैंने तो खैर पूछा कि मैं किस तरफ से जा सकती हूँ, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया क्योंकि कार्ड था। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से जाएं, तो वो बता रहे हैं यहाँ से एंट्री नहीं है, आप आगे से घूम के जरूर जा सकते हैं। और इस वक्त आप ये नज़ारा देखें कि ये गली खुली हुई है, आगे 2 गलियां भी खुली हुई हैं, यहाँ से लोग मुसलसल आ रहे हैं। तो दफा 144 अब जब अगर ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं तो फिर कौन यहाँ पर राइड करेगा? जबकि मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये प्रिविलेज दिया गया है, ये सिर्फ कंसेशन दी गई है हम मीडिया पर्संस को, रिपोर्टर्स को, ताकि हम आपको हाल अहवाल से बाखबर रख सके। ये हम लोगों को दी गई थी, लेकिन यहाँ पर इसका फायदा जो है वो आम लोग भी उठाना शुरू हो गए, विच इज रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। अच्छा मुझे ये बताओ कि बीपर जो है, वैसे ही मैं लोगों से सवाल पूछी थी, मैंने कहा कि मैं आपसे, क्योंकि आप मेरी हम पेशा हैं लिहाजा हम पूछ सकते हैं एक दूसरे के साथ। बीपर जो है यार, कोई खौफ महसूस हो रहा है? इंडिया में तो तबाही फैला के रख दी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद किसी वजह से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा या तो रिलैक्स हो गए। नहीं, मैं अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए यही कह रही थी कि एक तो पाकिस्तानी कौम काफी निडर है, उसके अलावा कराची वाले काफी निडर हैं कि अगर उनको रोका गया कि पानी के पास मत जाए तो वो लाजमी जाएंगे। कहीं पर किसी के दिल में जरा सा खौफ नहीं है कि अगर जितना खौफ फैलाया जा रहा है, मतलब ये इतना बड़ा खौफ है कि पूरी दुनिया डर रही है कि कराची को, पाकिस्तान को, इंडिया को आने वाले दिनों में किस तबाही का सामना होगा। लेकिन वो नहीं डर रहे, हम नहीं डर रहे, दुनिया डर रही है और हम यहाँ खड़े हुए हम असल निडर बना दिया हमें हालात ने, क्योंकि हर कोई मुश्किल फैसला सबसे पहले सादिर होता है कराची के लिए। कराची के लोगों को इतना बेचारों ने परेशान करके रखा हुआ है कि वो जिंदगी से आजिज हो गए हैं। अब वो बहाना तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई हमें चाहते हैं, अब इसका मतलब हम मरना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो तबाही और हमें साथ ले जाए। अच्छा वैसे यार, लोगों की ऐसी केयरलेसनेस देखकर आपको थोड़ा सोच होता है कि यार चलो हम एक मजाक में बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन हम शायद कानून को सीरियस उतना लेते नहीं है जितना हमें लेना चाहिए। ये अलार्मिंग है आपके ख्याल में? अफसोस अलार्मिंग है, और इसी वजह से आपने देखें कि किस तरह के हादसात बढ़ गए हैं, क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं कि आपके अच्छा अब तो ये नौबत भी आ गई है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी कि पुलिस वालों को ही मार के चले जाते हैं। वो इसी तरह की नौबत है ना कि डर खौफ ही नहीं रहा आपके दिलों में, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहा। पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं आप यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से यहाँ चले जाएं, और अगर इनमें से कोई एक आके कहेगा कि यार यहाँ पे सख्ती करनी है तो उसी के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ ये देखें कि फैमिलीज कितनी है, मतलब बाइकों में खवातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वहाँ पे गाड़ियों में खवातीन हैं, बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं, मतलब इनके दिलों में खौफ नहीं है। मुझे रास्ता एक खातून ने बताया, जब मैं वहां से आ रही थी तो वो गाड़ी में जा रही थी, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, वो मतलब बता रही थी मुझे, सेफ पैसेज बता रही थी कि अगर वहां से फंस जाओ तो यहाँ से आने का रास्ता है, फौरन चली जाओ। यही हालात हैं यहाँ के, यही हालात हैं कराची वालों के। मतलब हम आपको ये दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा मजीद क्या बताएं। बस यही चीज आपको हम, दरअसल मीडिया का काम होता है आईना दिखाना, तो मैंने कहा कि मैं तो आईना दिखा रही होती हूँ, मैं साथ अपनी साथी एंकर को, उसको भी जरा थोड़ा सा, क्योंकि उसकी भी तो कोई ऑब्जर्वेशन होगी, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है लेकिन 2 लोगों की एक साथ ऑब्जर्वेशन शायद गलत ना हो, ये तो आप मानेंगे ना। हम दोनों ने ये चीज ऑब्जर्व की। मैं जरा थोड़ा सा देर से आई हूँ, लेकिन रानी यहाँ पे पहले से, रानी सैफुल्लाह यहाँ पे पहले से मौजूद थी। रानी ने मुझे बिल्कुल मेरे अल्फाज की तस्दीक की इस बात पे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग बिल्कुल केयरलेसली इस बीपर जॉय को ले रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इसको लाइट ले रहे हैं। दफा 144 के नफाज को बाकायदा तौर पे ब्रीच किया जा रहा है, उसको चैलेंज किया जा रहा है, उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। आप मुझे ये बताएं, अभी तो ये सिर्फ समंदरी तूफान है, कल खुदा ना खास्ता कोई इंतजामी हालात ऐसे होते हैं, कोई ऐसे शहर के अंदर खुदा ना खास्ता ऐसे हालात हो सकते हैं कि कभी दफा 144 का नफाज किसी और मकसद के लिए भी करना पड़ सकता है। तो क्या आप उस वक्त भी अगर उसको सीरियस अगर नहीं लेंगे और आपकी यही प्रैक्टिस रहेगी तो उस वक्त खुदा ना खास्ता आपको बहुत ज्यादा नामसद हालात का और बहुत ज्यादा किसी हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। चलें, ये तो फिर 2 से 3 दिन की पाबंदी है, और हमने तो यहाँ पे वो वक्त भी देखा है कि कोरोना था, 2 साल तक की पाबंदी थी, लेकिन तब भी लोग इसी तरह आ रहे थे, तब भी पुलिस की चौकियां बनी हुई थी, मुसलसल पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन तब भी लोग आते थे। उनको उस मतलब अब तो चलें फिर भी ये कि तूफान आएगा और डुबो के ले जाएगा, उस वक्त तो ये खौफ था कि हम किसी से बात करें, मिलें, साथ हों तो कोरोना एक दूसरे से लग सकता था, उस वक्त ज्यादा खतरात थे। लेकिन हमारी कौम, कराची वाले उस वक्त भी नहीं डरे कराची वाले उस वक्त भी नहीं डरे। तो खुदा के लिए यार, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप डरपोक कौम बन जाएं, आपको डरपोक कौम बनने के लिए कोई नहीं कह रहा है, आपको एक सिविक सेंस रखने वाली कौम का सिर्फ कहा जा रहा है, खुदा के लिए वो बन जाए।
यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि फैमिलीज वगैरह जो हैं वो इधर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बिपरजॉय का कोई खतरा नहीं है, कोई आपको खौफ वगैरह जो सामने इतना ज्यादा बिखरा हुआ है समंदर? बिपरजॉय का खतरा तो है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने जो नाम रखा है ना बिपरजॉय रखा है, लेकिन इंजॉय बिल्कुल खत्म हुई है सी व्यू पे। सर आप तो एंजॉय फिर भी करने के लिए आ गए ना, सामने इतना अब वो आप दफा 144 को तोड़ते हुए आ गए, इससे ज्यादा क्या एंजॉय हो सकता है? हमारे लिए ये जो उधर लगा हुआ है दफा, देखें वो बंद किया हुआ है। ये जो इदारे हैं हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं। हम किसी रूल को तोड़ नहीं रहे। एक्चुअली हम तो किसी अपने ड्यूटी शूटी पे थे, तो कुछ काम था हमारा, तो हमने चले विजिट कर लें, ऑन द वे थे। तो सर वैसे आपको कोई खौफ है बिपरजॉय का? खौफ अगर देखा जाए तो उस जात का होना चाहिए, उसके हाथ में सब कुछ है। अपने माल सीधे करें तो बाकी तो उसके हाथ पे है। जो मतलब देखें बनी हुई है ना लिमिटेड वो लाइंस हैं, वो उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं, उसके अंदर लोग क्रॉस भी नहीं कर रहे, और वहाँ बाकायदा साइडें बंद हुई हुई हैं। यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, आम नॉर्मल रोड है। ये कुछ रायशी लोग हैं जो यहाँ पे क्या कहेंगे? कहा जाता है कि कराची के साहिल से समंदर पूरी दुनिया में तबाही फैला दे, लेकिन कराची के समंदर से वो सलाम करके वापस चला जाता है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, और ये तो रब की हिकमत है, और उसको इंसान तो कोई भी आज तक डिफाइन नहीं कर सका कि ये क्यों चला जाता है, क्या होता है। ये तो हमारी समझ से परे की बात है। परे की बात है। एक और साहब आइए अपने बेटे के साथ। सर आप समंदर देखने के लिए आए हैं, समंदर बिफरा हुआ है, बिपरजॉय का खतरा है समुद्री तूफान का, बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं, तो सर कोई डर खौफ नहीं है आपको? नहीं, डर खौफ तो है, लेकिन अभी तो समंदर काफ़ी दूर है, इस वजह से बच्चा जिद कर रहा था, इसको दिखाने के लिए आ गए। लेकिन सर वो आपने सुना होगा कि जो बिपरजॉय है ना वो आज रात तक या फिर कुछ घंटे के बाद किसी वक्त भी हो सकता है कि जितना उन्होंने बताया है वो एक्सपेक्टेडली उन्होंने बताया, एक्सपेक्टेडली यानी कि जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन समंदर है, अल्लाह जाने समंदर जाने, ये किसी वक्त भी खुदा ना खासा चढ़ सकता है, किसी वक्त भी टकरा सकता है। तो आपको पता है कि जब ये टकराएगा ना तो पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो फिर भी आप इतना बड़ा रिस्क लेके आ गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो देखो ये है कि कुछ कह नहीं सकते इसका, कब ये समंदर का पानी बाहर आ जाए, लेकिन सेफ्टी रखनी चाहिए, लोगों को नहीं आना चाहिए। सर बच्चे की ज़िंदगी बहुत कीमती है, मैं आपसे कहूँगी कि अगर दफ़ा 104 जा रहे हैं, बस अब इसको एक नज़र दिखानी थी, बस दिखा के दिखा दी ना, देख ली मेरे बच्चे, देख ली, खुश हो गए, समंदर देख लिया, चलो शाबाश अब घर जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए। और यहाँ पर अब इतने सारे लोग हैं, किससे फर्दन बात करूँ, लेकिन ये कि जितने लोगों से बात कर सकते हैं इतने मैं कर लेते हैं। ज़रा पूछते हैं यहाँ पर कि इस वक्त अच्छा मज़े की एक चीज़ मैंने पीछे नोट की है, वो ये कि जो रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा खतरा टेक्निकली उनको होना चाहिए। 2 दिन कम से कम कहा गया है कि 2 दिन खास तौर पे जो है वो इसकी एहतियात आपको लाजमी करनी है। इसके अलावा जो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा वो उसके बाद की एक कड़ी हो सकती है। देखिए मौसमी तगय्युरात जो होते हैं वो किस सूरत में आते हैं? बारिशों की सूरत में, समुद्री तूफान की सूरत में, अनएक्सपेक्टेड वेदर फोरकास्ट की वजह से, या फिर उसकी मतलब कोई भी शिद्दत हो सकती है। ज़रूरी यह है कि हमें हर चीज़ को लाइट नहीं लेना है। हमने अगर किसी चीज़ को लाइट लेना है तो वो सिर्फ उन चीज़ों को जिनके होने ना होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके होने की वजह से, जिनकी वजह से हमारी लाइफ रिस्क जिसका बढ़ सकता है, या हमारे साथ हमारे ख़ानदान का भी लाइफ रिस्क उसको ऊपर बढ़ सकता है, वो कभी भी लाइट नहीं ली जा सकती। दफ़ा 144 का नफाज बहुत ज़रूरी है। ये निडर होना नहीं होता, इसको मैं बार बार ये इस बात को कह रही हूँ कि इसको निडर होना नहीं कहते, इसको बहुत ही ज़्यादा आपकी सिविक सेंस का फुकदान कहा जाएगा। ये कोई बहुत कूल बनने की बात नहीं है, ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये डलमा है एक तरीके से, एक बहसियत एक कौम हम लोगों का। ये अगर समंदर खुदा ना खास्ता, आपको अंदाज़ा नहीं है, अल्लाह ताला ने हमेशा हमें सेव करके रखा हुआ है, लेकिन आप अगर देखें सुनामी हो या कोई भी समंदरी तूफान हो, सुनामी तो खैर बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का एक तूफान होता है, लेकिन ये आपको इतना सा भी टाइम नहीं देते, चाहे वो आसमानी बिजली हो, चाहे वो समंदर का तूफान हो, चाहे वो बारिश हो या फिर जलजला हो, आपको संभलने का वक्त नहीं दिया जाता। ये कुदरत है, इसके साथ रिस्क नहीं लेना। कुदरती आफात, कुदरती जो मामलात होते हैं या कोई भी इस तरह का कोई थ्रेट होगी, नेचुरल थ्रेट जो होती है, उसको आपने मजाक नहीं समझना है, उसके साथ किसी भी किस्म का आपने रिस्क नहीं लेना है। उसके ऊपर जो अगर आपको पाबंद किया गया है, जिन हदूद क़य्यूद में आपको रहने के लिए कहा गया है, उसको आपको फॉलो करना है, वरना आपकी ज़िंदगी के साथ साथ बहुत से सारे लोग जो आपसे मुंसलिक है उनको भी खुदा न खास्ता एक बहुत तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ सकता है।
दफा 144 का नफाज गो के नाफिज है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे उसकी धज्जियां बिखेर दी हैं। किसी किस्म का मुझे यहाँ पे कोई एक संजीदा रवैया माजरत के साथ कराची की कौम की तरफ से, कराची के लोगों की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी एक अफसोसनाक बात है। इसीलिए आज हमने अपना प्रोग्राम किया था। हम सोच तो रहे थे कि हम जरा नालों की तरफ भी जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे लोगों की इस पुअर सिविक सेंस को देखते हुए फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम हमें इसी हवाले से करना पड़ा। बेचारे पुलिस वाले हमारे भाई जो हैं वो यकीन करें बार बार यहाँ पर मोबाइलिंग भी कर रहे हैं, गश्त भी कर रहे हैं, लोग इनके साथ बाकायदा तौर पे मुठभेड़ कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे जो है वो इस पे बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं, जबकि वो इनकी जिंदगी बचा रहे हैं, वो इनको एक खतरे से बचा रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि ये बीपर जॉय, अल्लाह करे कि जिस वक्त मेरा ये प्रोग्राम चल रहा हो कोई अच्छी खबर ऐसी आ जाए कि ये एज यूजुअल ये पलट जाए वापस बगैर तबाही मचाए। लेकिन अगर ये तबाही मचाए ना मचाए, लेकिन जो हमारी पुअर सिविक सेंस है ना उसने बेइंतहा तबाही मचाई है। ये बीपर जॉय तो चला जाएगा, लेकिन हमारी सिविक सेंस का भाई ये कोई बता दे मुझे। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।